भाषा समिति। हित मित प्रिय वचन बोलना। हित, बस इसमें सारी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। बोलो, हित हित हितकारी बात। अब हित किसे कहें ये बतलाओ आप। तो सारे झगड़े का निपटारा हो जाता है। हित किसे कहें? हम एक मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र से माला का जाप करो आप, भला हो जाएगा आपका। बोलो, क्या भला हो जाएगा? ये बिजनेस खूब दौड़ेगा आपका। बस सारे झगड़ा खड़ा हो गया यहीं। ये बात हितकारी नहीं हो सकती है। महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया और बिजनेस दौड़ने लगा, ये बात हितकारी नहीं हो सकती है। और इस तरह का आशीर्वाद भला करने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि भलाई बाहर में, संपत्ति में नहीं है, वैभव में भलाई नहीं है। बाहर के हीरे माणिक मोती को इकट्ठा कर लेने से किसी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता, सुख की गारंटी नहीं होती। क्योंकि यदि इन्हीं वस्तुओं में सुख और शांति थी तो महाराज जी आपने काहे को त्याग किया? सीधी सी बात है ना। माने इनमें सुख नहीं है ना। कुंद कुंदाचार्य देव तो एकदम स्पष्ट शब्दों में ये बात कहते हैं, परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। हे जीव, यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। और इतना स्पष्ट शब्दों में कि मुनिव्रत अंगीकार किए बिना सुखी होता नहीं है। कोई गृहस्थ सुखी हो सकता नहीं है। गृहस्थ दशा जंजाल है, गृहस्थ दशा में उलझन है, अनेक प्रकार की आफतें हैं। इतना सब कुछ बिजनेस में, पैसे में, परिग्रह में, संपत्ति में, आसक्ति में महादुख है। इतना सब कुछ जानते हुए, पहचानते हुए, परिचय में आते हुए भी यदि कोई व्यक्ति उस परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए आशीर्वाद देते हैं तो सच में वो आशीर्वाद हितकारी आशीर्वाद नहीं है, वो अहितकारी ही आशीर्वाद है। मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान महावीर स्वामी से समूह शरण में जाने वाले जो जीव हैं, हितोपदेशी सच्चे हैं ना? भगवान महावीर स्वामी हमारे तीर्थंकर परमात्मा, वे हितोपदेशी होते हैं या नहीं? वीतरागी तो होते ही हैं, सर्वज्ञ भी होते हैं और हितोपदेशी भी होते हैं। माने वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तीन पद, ये तीन गुण तीर्थंकरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सही है, बिल्कुल। अब मुझे बतलाइए, तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में बैठकर क्या हितोपदेश देते हैं? हित की चर्चा चले, हित मित प्रिय भाषा समिति की बात कर रहे हैं अपन। उनका हितोपदेश क्या होता होगा? उनका हितोपदेश तो यही होता होगा ना, बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। यही उपदेश होता होगा ना मुनिराज का, यही उपदेश होता होगा ना तीर्थंकर परमात्मा का। मैं कभी कभी ऐसी बात कहता हूं, जो लोग भगवान से जाकर के मांगते हैं, भिखारीपन की वृत्ति दिखाई देती है, उन लोगों के लिए मैं कहता हूं, भगवान महावीर स्वामी से आप जाकर के मांग रहे हो और वे भगवान महावीर स्वामी उतर करके आ जाएं। हमारे भगवान एक बार मोक्ष जाने के बाद वापस लौट करके आते नहीं हैं। कल्पना कीजिए कि वे लौट करके आ गए, वे क्या कहेंगे? 30 साल तक मैंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से समूह शरण में बैठकर तुझे क्या समझाने का प्रयत्न किया? इस पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, इसमें शांति नहीं है। बोलो, अब फिर भी तुझे वही तमन्ना दिखाई देती है, फिर भी तेरी आसक्ति इन्हीं विषयों में दिखाई देती है। क्या कहेंगे भगवान महावीर स्वामी? इसलिए हितकारी वचन होने चाहिए, मित अल्प होने चाहिए और प्रिय अनुकूल लगने वाले वचन होने चाहिए। ऐसे वचनों का बोलना जिससे प्राणी को दुख ना हो। संसार दुख तह सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, ऐसा कहते हैं भाई साहब। ये लिखा है ना अंतिम अपना जो पेज था 230 नंबर पेज की लास्ट लाइन पर यहां चर्चा चल रही है। हित मित और संदेह रहित वचन बोलना कि जिससे सुनने वाले किसी भी प्राणी को दुख ना हो, सुनने वाले एक भी प्राणी को दुख नहीं हो, ये वचन है। एक भी प्राणी को दुख नहीं हो, ऐसे वचन, ऐसा उपदेश, ऐसा संदेश, ऐसी वाणी जिससे जगत के जीवों का भला होता हो, हित होता हो, उसका नाम ही वास्तव में क्या भाषा समिति है।